हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एक डिजास्टर को पढ़ेंगे। अभी तक जितने डिजास्टर्स पढ़े उसके अलावा एक और दूसरा, कौन सा है वो है ड्रॉट। ड्रॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्लड्स के बारे में बताया था। अब ये फ्लड्स और ड्रॉट्स दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे जुड़े हुए हैं? जब पानी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, एक्सेसिव वाटर होगा, तो वो फ्लड वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब वहीं पे अगर ये पूरा पानी कम पड़ गया, जरूरत से भी कम हो गया, मतलब जितनी जरूरत थी उससे भी कम पानी है, तो वो ड्रॉट वाली सिचुएशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपोजिट है दोनों, फ्लड और ड्रॉट। जैसे अर्थक्वेक सुनामी का मैंने भाई बहन बनाया था, तो ऐसे आप इनको क्या बना सकते हो? हीरो और विलन बना सकते हो। मतलब खैर दोनों ही विलन टाइप का काम कर देते हैं, यहाँ पे हीरो विलन वाली बात नहीं है। तो ये दोनों लेकिन अपोजिट है एक दूसरे के। पानी ज्यादा है, फ्लड्स है, पानी नहीं है, ड्रॉट है। अब देखो, पानी कम पानी ज्यादा, ये तो नहीं लेके आएंगे ना आंसर एग्जाम में, तो उसको जरा सिस्टमैटिकली क्लास 11th के हिसाब से समझो चीजों को। ड्रॉट की जो डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को क्या करना है? उस डेफिनेशन की एसेंस को समझना। क्या है डेफिनेशन? द टर्म ड्रॉट इज अप्लाइड टू एन एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन इतने में कंप्लीट हो गई है कि एक एक्सटेंडेड पीरियड तक अगर क्या होता है, शॉर्टेज रहती है पानी की, तो वो ड्रॉट कहलाती है वो सिचुएशन। तो the term drought is applied to an extended period when there is a shortage of water availability। पानी की कमी है लंबे पीरियड तक, तो वो सिचुएशन ड्रॉट वाली सिचुएशन कहलाएगी। इज दैट क्लियर? अब पानी की कमी क्यों हो जाती है, सवाल ये भी आता है, तो आप डेफिनेशन में उसे भी जोड़ोगे। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, इट इज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन। बारिश सही नहीं हो रही है, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, बारिश सही नहीं हुई है। बारिश के साथ साथ अगर स्नोफॉल भी नहीं हो रहा, जैसे प्रेसिपिटेशन में सब आ जाएगा, तो इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन। साथ में अगला क्या है? एक्सेसिव रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर बारिश तो हुई थी लेकिन बहुत सारा पानी जितना भी आया सब ऊपर उड़ गया, वापस इवापोरेट हो गया, तो आप देखोगे क्या कि वो एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, वहां पे ड्रॉट लाइक ऑफ सिचुएशन, ड्रॉट टाइप ऑफ सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेसिव रेट ऑफ इवापोरेशन, ये भी ध्यान रखना है। एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मतलब क्या है, ये चीज भी समझना। पानी है, पर्याप्त पानी है, लेकिन हमने क्या किया, उसे बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, ओवर यूटिलाइज कर दिया। ओवर यूटिलाइज जैसे कैसे? आज से 10 साल पहले अगर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर जो टेबल था वो कहीं और था और आज कहीं और है। मतलब पानी था लेकिन हमने पानी पूरा पंप आउट कर लिया है। और अगर इसी तरह से हम संघर्ष करते रहे तो आने वाले 10 सालों में क्या कर देंगे, हम पूरा पानी खत्म कर देंगे, फिर बस बैठे रहना। तो उस सेंस में क्या है कि ओवर यूटिलाइजेशन जो है पानी का, वो भी क्या करता है? ड्रॉट की सिचुएशन को डेवलप करता है। अब जरा निंजा टेक्निक देखो, 4 कीवर्ड ध्यान रखना है बस आपको ड्रॉट में। जब ड्रॉट का आंसर लिखोगे आप ये 4 कीवर्ड लिख देना। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं, नंबर नहीं कटेंगे इस पे। क्या क्या? तो शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, एक्सेसिव रेट ऑफ इवापोरेशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। बाकी इसको अपने हिसाब से फिर जोड़ लेना। ठीक है, तो ये 4 कीवर्ड होना चाहिए आपके आंसर में। अधिकतर बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं क्या कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, लिख के भी आए हैं, लेकिन वो 4 ही देते हैं, 4.5 ही देते हैं, 3.5 देते हैं, तो लिख के पूरा आए, फिर ये नंबर 1 डेढ़ कहां कट गए? तो उसके पीछे का कारण ये होता है, आप आंसर अपने मन से लिखोगे, दिखती बात है, अब रट के नहीं आओगे, क्लास 11th में आ गए हो। ठीक है, और रटना कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन रटना ये नहीं होता है कि आप शब्दों को याद ही ना करो, आपको कीवर्ड तो याद रखने होंगे। आगे समझो, तो जैसे अब यहां पे कीवर्ड पकड़ लिया आपने डेफिनेशन में। ये मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस चीज को हर वीडियो लेक्चर में अप्लाई करना है। और कि आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, आपको कीवर्ड्स ध्यान होना चाहिए। जब आप कीवर्ड्स लिखते हैं आपके आंसर में, तो वो एक आउटलुक देता है सामने वाले को ऐसा कि हां पढ़ के आए हो, आप हवाबाजी नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो हो गया। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, एक्सेसिव रेट ऑफ इवापोरेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वायर्स एंड अदर स्टोरेज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर। तो जब इन सारी जगह से अब पानी की कमी होती है, तब क्या होता है? ड्रॉट टाइप ऑफ सिचुएशन डेवलप होती है। आगे ना समझ में ये? अब देखो, ड्रॉट को एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन बताया गया है। तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन क्यों बताया गया है, इस चीज को समझना। आप अगर देखोगे तो ड्रॉट एक ऐसा मीटियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, मीटियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है? जो मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ हो। मौसम विज्ञान कहां पढ़ा था आपने? चैप्टर 4 क्लाइमेट में पढ़ा था, ध्यान आया कुछ? तो क्लाइमेट में आपने क्या प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, ये सारी चीजों को देखा था। तो ड्रॉट उन्हीं सारे फैक्टर्स पे काम करती है। कैसे? ठीक है, और क्यों कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, वो मैं समझाता हूं आपको। क्योंकि मीटियोलॉजी में अगर आप जैसे देखोगे तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, विंड डायरेक्शन, तो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है
इस नेचुरल डिजास्टर को। और एक और चीज समझ लो यहाँ पे कि ये नेचुरल डिजास्टर जो है ना, ये भी क्या है, ग्रेजुअली डेवलप होता है। जैसे आपने फ्लड का देखा था, अर्थक्वेक क्या है, इंस्टेंट वाला है, सडन, कभी भी आ जाएगा अर्थक्वेक। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पता लगा अर्थक्वेक आ गया, सब गिर जाएंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो कुछ डिजास्टर्स हैं तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। जैसे फ्लड, चलो मान लो रात भर में फ्लड आ गई। ड्रॉट को तो और समय लगता है कि जब 1 साल 2 साल तक पानी की कमी हो गई, तब क्या होगा, तब ड्रॉट वाली सिचुएशन डेवलप होगी। या फिर 1 साल बारिश ही नहीं हुई है, बारिश कम हो रही है, तब ड्रॉट वाली सिचुएशन डेवलप होती है। आगे ना समझ में? तो ये ड्रॉट का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। सूखा जो रहता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कि सूखा पड़ जाना, एक शब्द जोड़ा जाता है यहाँ पे ड्रॉट के साथ में, अकाल पड़ गया। तो अकाल शब्द क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे वीडियो में। अभी देखो, अब आपका एक क्वेश्चन यहां पे आ गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है क्या, कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स। तो टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स समझो अब जरा, ठीक। टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स में हम 4 टाइप्स ऑफ ड्रॉट पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, मीटियोलॉजिकल ड्रॉट। मीटियोलॉजिकल ड्रॉट मतलब वही मौसम विज्ञान से जुड़ी हुई। मौसम विज्ञान से कैसे, तो आप जैसे देखोगे, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल मार्क्ड विथ माल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मीटियोलॉजिकल ड्रॉट कहां पे होगी, जहां पे मौसम ऐसा होगा कि एक लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है। तो वो एरिया जहां पे एक लंबे समय तक बारिश नहीं होने वाली है, उस एरिया को क्या कहा जाता है, उस एरिया को कहा जाता है ड्रॉट। मीटियोलॉजिकल मतलब उस एरिया में मीटियोलॉजिकल ड्रॉट होती है। तो वहां पे जो ड्रॉट है, वहां पे जो सूखा पड़ने वाला है, उसे मीटियोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाएगा। माल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बारिश है कहीं तो कहीं थोड़ी बहुत हो गई, कहीं थोड़ी बहुत हो गई, इस तरह से वो हो गया मीटियोलॉजिकल ड्रॉट की कैटेगरी में। फिर अगर आगे देखें तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अब एग्रीकल्चरल ड्रॉट को मॉइस्चर ड्रॉट भी कहा जाता है। मॉइस्चर ड्रॉट क्यों कहा जाता है वो मैं समझाता हूं। क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए आपको सॉइल के अंदर मॉइस्चर चाहिए रहेगा। सॉइल के अंदर मॉइस्चर खत्म हो गया तो वो मॉइस्चर जो ड्रॉट डेवलप होती है, ठीक है, वो मॉइस्चर ड्रॉट कहलाती है। और इसकी एब्सेंस में, मॉइस्चर के एब्सेंस में क्रॉप्स आप ग्रो नहीं कर पाओगे ना। तो यहां पे वही बताया गया, नोन एज मॉइस्चर ड्रॉट characterized by low soil moisture that is necessary to support the crops. Moisture is necessary to support the crops for the growth of crops. और moisture नहीं होगा तो दिखती बात है कि agricultural drought वाली situation develop हो जाएगी। If an area has, ठीक है, अब देखो agricultural drought की कैटेगरी में कौन सा एरिया आएगा कौन सा नहीं आएगा, उसका भी यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिया गया है। क्या कि अगर किसी एरिया में if an area has more than 30% of its gross cropped area under irrigation, ठीक है, तो जो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होती है साल भर की, उस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मान लो अगर 30% एरिया भी, अगर 30% से ज्यादा एरिया किसी एक रीजन में इरिगेटेड है, मतलब वहां पे पानी मिल रहा है, तो वो जो एरिया होगा वो इस एग्रीकल्चरल ड्रॉट वाले एरिया से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ एन एरिया हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन, द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी, देन दैट एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी। सिंपल सी चीज ऐसे समझ लो। ठीक है, तो 30% से ज्यादा अगर आपके पास में आपका जो टोटल एरिया है वो इरिगेटेड है तो आपकी कैटेगरी ऐसी बाहर हो गई, आप एग्रीकल्चरल ड्रॉट प्रोन एरिया में नहीं आते हो। बाकी एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होती है, सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो जाना एग्रीकल्चरल ड्रॉट होता है। मेटेरोलॉजिकल हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, दो और है हमारे पास में, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल, अब शब्द से समझ में आया कुछ, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी मतलब पानी से जुड़ा हुआ। तो जब डायरेक्टली जहां पे पानी की कमी हो गई है, ठीक है, मौसम वैसा है कि बारिश नहीं हो रही है तो मीटियोलॉजिकल हो गई है, सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो एग्रीकल्चर हो गई है। लेकिन अब डायरेक्टली जहां आपको दिख रहा है कि पानी नहीं है यहां रिजर्वायर्स में, ठीक है, पानी नहीं है यहां रिवर्स में, तो वो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होती है। ठीक है, अब ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, जैसे ये डिपेंड करता है कि अगर किसी साल मानसून जो है तो मानसून बारिश लेके नहीं आया तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट वाली सिचुएशन पूरी कंट्री में हो जाएगी। ठीक, तो इट रिजल्ट्स व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेजेस एंड रिजर्वायर्स लाइक एक्विफायर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, ठीक है, फॉल्स बिलो व्हाट द प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश। ठीक है, अब ये समझो जरा इस चीज को अच्छे से कि जो स्टोरेजेस हैं आपके, जो भी रिजर्वायर्स हैं, एक्विफायर्स हैं, जमीन के नीचे जो हैं, लेक्स जो हैं, ठीक है, जो आपने डैम बनाए हैं, वो सारा सब कुछ है, उसमें जब पानी की कमी हो गई है, अब उसमें पानी की कमी होने के साथ साथ में क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कहां कितना गिर जाता है, बिलो, फॉल्स बिलो व्हाट द प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश। प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, तो यहां पे ये ग्राउंड वाटर लेवल रहता है। अब ग्राउंड वाटर लेवल ये रहता है और
पंप आउट कर लेते हैं लोग गर्मियों में पानी पूरा, लेकिन बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद में वापस इतना क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है, वापस इस लेवल तक पानी आ जाता है जमीन के अंदर। ठीक है, ये जमीन है ये, तो जमीन के अंदर वापस इस लेवल तक पानी आ जाता है। लेकिन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब होगी, जब बारिश नहीं हुई है, आपके जो दूसरे रिजर्वायर है उनमें पानी नहीं है, साथ ही साथ में जो प्रेसिपिटेशन हुई है तो वो जो नॉर्मल उसका रिप्लेनिशिंग लेवल रहता है उतना रिप्लेनिश नहीं कर पाती है, तब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट वाली सिचुएशन डेवलप होती है। ध्यान रहेगा ये। तो ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया। अब आता है इकोलॉजिकल ड्रॉट, चौथी कैटेगरी। ये बहुत ब्रॉड सेंस में बात की जा रही है। इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या है, देखो तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम fails due to shortage of water and as a consequence of ecological distress damages are induced in ecosystem। मतलब क्या हो रहा है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं जंगल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, डेजर्ट, हाँ डेजर्ट भी ले लो चलो, ठीक है। तो ये सारा जो एरिया है, इस एरिया में जब पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और यहां पे अब जब पानी की कमी है तो पूरी की पूरी जो इकोलॉजी है, ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, इसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जब पानी की कमी है, ठीक है, बारिश भी नहीं हुई है, वहां के रिजर्वायर्स में पानी नहीं आया, सारी चीजें, तो जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा पानी की कमी के चलते। अब जब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पानी की कमी के चलते डिस्टर्ब होता है तो वो जो ड्रॉट कहलाती है वो इकोलॉजिकल ड्रॉट कहलाती है। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर पानी की कमी है तो हाइड्रोलॉजिकल कैटेगरी में क्यों नहीं डाल रहे हैं। मैं बता रहा हूं ब्रॉड सेंस में बात की जा रही है कि पूरा इन्वायरमेंट जब क्या करता है, सफर करता है, ठीक है, वाटर स्कैरसिटी से, तो वो इकोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है। पूरे के पूरे नेचुरल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, स्टोरेजेस ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके चलते इकोलॉजिकल ड्रॉट होती है, जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे। आगे समझ में? तो ये चारों हमने क्या पढ़ ली, टाइप्स पढ़ ली, किसकी? ड्रॉट की। ध्यान रहेगा कौन कौन सी है, मीटेरोलॉजिकल है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है और इकोलॉजिकल ड्रॉट लास्ट में है। ये सारी ड्रॉट्स के टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। अब लास्ट में जैसे अगर कंक्लूजन निकालें इसका, ठीक है, वीडियो अभी खत्म नहीं होगा, चिंता मत करना, पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अब अगर आप देखोगे ना, तो ये जो डॉट्स अलग अलग टाइप देखिए आपने, तो दीज हैव सीरियस सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सोशियो इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, शब्द समझ लो, शब्द की आत्मा पकड़ो, तांत्रिक बनो, ठीक है, तब आपका काम आसान होगा चीजों का। कैसे? तो आप जैसे देखोगे सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं तो सोसाइटी में भी डिस्ट्रेस डेवलप होता है, लोग बेघर हो जाते हैं। बेघर ऐसे कैसे हो जाते हैं सर? ड्रॉट से। ऐसा तो नहीं कि ड्रॉट कोई राक्षस है जो उनके घर के ऊपर हमला कर देगा। बेघर ऐसे हो जाते हैं कि अब जब वहां खाने को नहीं है, पीने को नहीं, तो वहां रह के क्या करेंगे? घर छोड़ के जाना पड़ता है उन्हें, एरिया छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक, बहुत सारे लोग हैं जिनसे जैसे बात करते हैं पता चलता है कि उनके पूर्वज कभी इस एरिया में रहा करते थे, लेकिन वहां पे एक बार बहुत ज्यादा ड्रॉट वाली सिचुएशन डेवलप हुई तो वो माइग्रेट करके आ गए। सुनना, जानना, पूछना कभी ऐसे लोगों से, तो वो सोसाइटी के ऊपर उसका इंपैक्ट होता है। इकोनॉमी, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही नहीं रहा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, सारी चीजें होने वाली है, सारी समस्याएं होने वाली है, तो उसके चलते क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस भी होने वाला है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ये इकोलॉजिकल ड्रॉट से आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, पैस्चर नहीं मिलेगा, तो दिक्कतें होना तय है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ड्रॉट भी कंप्लीट हो गया, ड्रॉट की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई है। अब आगे अगर हम जैसे देखें, बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर चीजों को पढ़ना चालू करें, तो ये जो आपकी हेडिंग है ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया, तो आप ऐसे देखो, इस चीज को समझो कि इंडियन एग्रीकल्चर और मॉनसून दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, हमने जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि मॉनसून के आजू बाजू सारी चीजें रिवॉल्व करती है इंडिया में। मॉनसून आएगा, बारिश होगी, बारिश होगी, खेती होगी, खेती होगी, हमें खाने को मिलेगा, हमारी इकोनॉमी चलेगी, दुनिया भर की कहानी ऐसे चलने वाली है। तो सेंस में क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। अब मॉनसून जो है, तो मॉनसून के अंदर क्या है, दो आपको अपोजिट पोल्स देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी अगर मॉनसून में तो फ्लड्स आ जाएंगी, बारिश कम होंगी तो ड्रॉट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या समझ सकते हो आप कि इंडियन एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। मॉनसून के अंदर दो खेल होते हैं, कौन कौन से? ड्रॉट एंड फ्लड अकंपनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो इंडियन क्लाइमेट को ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती है। ठीक है, तो अब आप ऐसे समराइज व्यू में इसको देख सकते हो कि इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून एंड मॉनसून शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कौन कौन सी? ड्रॉट्स एंड फ्लड्स विच इन्फ्लुएंसेस इंडियन क्लाइमेट, इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब अगर जैसे देखा जाए डेटा, तो नियरली 19% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री एंड 12% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन सफर्स ड्यू टू ड्रॉट एवरी ईयर। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को ध्यान रखो। क्या कि अगर हम ड्रॉट की बात करते हैं, ड्रॉट एज ए डिजास्टर की अगर बात करें कि क्या डिजास्टर क्रिएट करता है, ड्रॉट हजार्ड्स अगर आप देखोगे तो 19% जो है हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया किसके अंडर में आ जाता है? ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर। मतलब कंट्री का जितना एरिया है
उस टोटल एरिया का 19% हिस्सा जो है तो जमीन का ऐसा है जहां पे ड्रॉट आने की पॉसिबिलिटी है, ड्रॉट बनी रहती है। साथ ही साथ में अभी 19% एरिया में 12% पॉपुलेशन रहती है हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 12% पॉपुलेशन जो है पानी की किल्लत सह रही है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे रीजन से हो जहां पे पानी बहुत है, सारी फैसिलिटीज है, आप बहुत वेस्ट करते हो, खुल के वेस्ट करते हो, ठीक है, नहाने बैठते हो तो 10-10, 20-20 बाल्टी पानी फेंक देते हो, ऐसा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले को नहला दे उतने पानी में, तो वो करना छोड़ दो आज से ही। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते बीच में इन्वायरमेंटलिस्ट जाग जाता है मेरे अंदर का, लेकिन हमें सोचना होगा इस चीज के बारे में, पानी के बारे में, प्रकृति के बारे में, पेड़ों के बारे में। आज नहीं सोचेंगे हम तो ये तय है कि आज से 10 साल बाद हम सोचने लायक नहीं बचेंगे। और तो हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, हमारे लिए हमें ये सोचना होगा कि हम अपने लेवल पे क्या काम कर सकते हैं। पानी अगर वेस्ट कर रहे हो तो बचाओ, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उस पानी के लिए तरस रहा है। ठीक है, अब दिखती बात है आप वहां तक पानी पहुंचा नहीं सकते हो, आप पानी बना नहीं सकते हो, लेकिन वाटर सेव्ड इज वाटर क्रिएटेड, अ टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, तो वो समझना। फिर क्या है, अबाउट 30% ऑफ कंट्रीज टोटल एरिया इज आइडेंटिफाइड एज ड्रॉट प्रोन अफेक्टिंग अराउंड 50 मिलियन पीपल। वही चीज यहाँ पे 30% टोटल एरिया जो है तो उसको ड्रॉट प्रोन कंसीडर किया गया है, और वो लगभग 50 मिलियन लोगों को, 50 मिलियन समझ रहे हो कितना होता है? इतने सब्सक्राइबर हमारे ऐड होंगे किसी दिन तब गिनना। तो क्या होता है कि 50 मिलियन क्या है, पीपल को इफेक्ट करती डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और खास करके आप जैसे अर्बन एरियाज में देखोगे ना, एक डायमेंशन में आपको दिखाता हूं, पानी होगा बहुत सारा, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वाटर रिसोर्सेज पे, तो वहां पे अर्बन ड्रॉट वाला कंसेप्ट निकल के आया है। ठीक है, पानी की एसच कमी नहीं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है कि जैसे दिखती बात है कि एक प्लेट खाना है तो एक प्लेट खाना सफिशिएंट है एक इंसान के लिए, लेकिन अब उस एक प्लेट खाने पे आप 10 लोगों को बिठा दोगे तो फिर कमी पड़ जाएगी ना। तो वो उस तरह से एक आर्टिफिशियल ड्रॉट टाइप की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, वाटर स्कैरसिटी वाली। ठीक है, वो चीजें ध्यान रखना है। अब जैसे फ्लड और ड्रॉट जो है ना, तो ये डायलेमा क्रिएट कर देती है। और कभी कभी कैसे डायलेमा क्रिएट करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट में ये दो जो फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, मॉनसून के, तो ये दोनों में डायलेमा ऐसा है कि कहीं बारिश खूब हो रही है, ठीक है, कहीं बारिश खूब हो रही है, इतनी हो रही है कि वहां पानी इतना है, लोग बोल रहे हैं हमारे यहां से ले जाओ थोड़ा सा यार, लेकिन कहीं कहीं बूंद नहीं है पानी की, तरस जा रहे हैं लोग। तो फ्लड्स और ड्रॉट में डिलेमा देखने को मिलता है, एक विडंबना देखने को मिलती है, एक ऐसी सिचुएशन, एक अपोजिट सिचुएशन देखने को मिलती है कि फ्लड्स इन सम रीजन एंड ड्रॉट्स इन अदर, कहीं कहीं पे आपको बाढ़ देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको सूखा देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लड्स इन सम रीजन एंड ड्रॉट्स इन अदर। फिर अगली चीज क्या है, वन रीजन सफर्स ड्यू टू फ्लड्स इन वन सीजन एंड एक्सपीरियंसेस ड्रॉट इन अदर। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ्लड और ड्रॉट की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र के जैसे कुछ रीजन में आपको बताता हूं, ठीक है, सदर्न महाराष्ट्र के टू बी मोर स्पेसिफिक, वहां पे क्या होता है, गर्मियों में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सूखा पड़ा है, अकाल टाइप से है, ठीक है, और वहीं बारिश में क्या हो जाता है, वहां पे बाढ़ आ जाती है, क्योंकि नदियां वहां से निकल के जा रही है। कौन सी नदी निकल के जाती है महाराष्ट्र से, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप तो काफी अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया है उसे। तो इस सेंस में क्या है कि फ्लड और ड्रॉट एक डायलेमा दिखाती है, इसे टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। ये यहां तक क्लियर हुआ चीजें। अब आगे देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ ड्रॉट इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स। आपने ड्रॉट को समझा, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया पढ़ रहे हैं, तो अब ये जो सारी चीजें पढ़ी, कहानी पढ़ी पूरी, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंडिया को ड्रॉट प्रोन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हो अलग। सीवियरिटी ऑफ ड्रॉट मतलब कितनी सीवियर ड्रॉट होती है। अब ड्रॉट भी ऐसा है ना, कहीं कहीं बहुत ज्यादा किल्लत है पानी की, कहीं कहीं क्या है उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पानी सफिशिएंट भी नहीं है। तो सेंस में जैसे आप ये मैप देखोगे, आपका ये मैप ध्यान रखना, ठीक है, ये इंडेक्स जो है इसे देखो, तो जोन 1 जो है एक्सट्रीम वाला, तो यहां पे एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरिया होता है एक हमारी कंट्री में। तो एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन हो गया, ठीक है, गुजरात का, और साथ ही साथ राजस्थान का भी वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट, ठीक है। तो ये एरिया है एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड रीजन के अंदर आएगा, यहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉट आपको देखने को मिलती है। फिर क्या होता है, सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया, तो हाँ ये ध्यान रहेगा ना, मतलब मरुस्थली वगैरह, राजस्थान, अरावली के उधर वेस्ट में ये पूरा रीजन। फिर अगर आप सीवियर ड्रॉट की बात करते हो तो ये सेंट्रल इंडिया का थोड़ा सा जो पार्ट है, डेक्कन प्लेटू का जो थोड़ा सा पार्ट है, ड्राई रीजन वाले जो हो जाते हैं मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में आप जैसे कर्नाटक वगैरह का ड्राई रीजन देखोगे, तेलंगाना वगैरह का, तो यहां पे आपको जो कैटेगरी मिलेगी वो सेकंड कैटेगरी क्लासिफाई की गई। मतलब यहां पे पानी की कमी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में होती है। तो ये सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्रॉट तो ड्रॉट है, लेकिन फिर क्या है, मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, तो जो थोड़ा सा कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल में भी एकदम नहीं, थोड़ा इंटीरियर सैंडविच रीजन जो है, तो मॉडरेट, और कह सकते हैं मॉडरेट के अलावा जो ड्रॉट फ्री रीजन्स है, ये मॉडरेट हो गया, ये ड्रॉट फ्री हो गया, उनके बीच में जो रीजन है, ठीक है, पेनिनसुला में, वो वाला पार्ट
वो वाला पार्ट के बाद में जैसे आप देखोगे तो नदर्न प्लेन्स से थोड़ा साउथ में, नदर्न प्लेन से साउथ में जो रीजन है पूरा, तो ये वाला एरिया जो है इसे हम मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में कह रहे हैं कि अगर बारिश किसी साल वास्तविक सच सही मायनों में कम होती है तब क्या हो जाता है, तब यहां पे आपको ड्रॉट टाइप ऑफ सिचुएशन डेवलप होते हुए दिखेगी। ये पूरी कहानी हो गई किसकी, ड्रॉट के जोन्स की, जो अलग अलग ड्रॉट क्या कह सकते हैं सीवियरिटी ऑफ ड्रॉट के बेसिस पे जो आपने अलग अलग जोन्स क्रिएट किया आपकी कंट्री में, वो हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब अगर हम बात करें तो कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो ड्रॉट जो है, तो ड्रॉट इज हैविंग अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। कास्केडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कास्केडिंग कलर, तो आपको अलग अलग डायमेंशंस में ड्रॉट के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अलग अलग डायमेंशंस में कैसे, तो ड्रॉट विल लीड टू अकाल, तृणकाल, ठीक है, जल काल, और ये तीनों काल एक साथ मिलकर त्रिकाल हो जाता है। अब ये सर काल काल में कुछ समझ नहीं आया, चलो तो इसको आसान करते हैं। देखो अकाल, अकाल मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ड्रॉट है, समझना, ड्रॉट जब होगी तो क्या होगा कि आपको दिखती बात है कि आप फसल नहीं पैदा कर पाओगे ना, बिना पानी के कैसे फसल पैदा होगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट है आपका फसल के साथ में तो बात अलग है, बाकी पानी नहीं मिलेगा तो बीज नहीं उगेगा, बीज नहीं उगेगा, प्लांट नहीं बनेगा, प्लांट नहीं बनेगा, ग्रेन्स नहीं मिलेगी। अब खाने को ग्रेन्स नहीं है तो वो जो सिचुएशन बनती है स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, उसे कहा जाता है अकाल। ठीक है, अकाल आ गया, जैसे सुना ना कि उस साल बहुत भयंकर अकाल आया था। पुराने लोगों बुजुर्गों के साथ कभी बैठा करो, पता है आज आपको गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें नहीं बता पाएगी वो सब कुछ जो वो पुराने लोग हमारे बता सकते हैं। मान रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो उनके साथ जब बैठोगे तो आपको एक लाइफ का पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि जो उन्होंने सीखा है उनके पूरे जीवन में। तो वो ऐसे कहते थे अकाल पड़ा है, आज भी वही चीजें हो जाती है, लेकिन आज हम उस शब्द को नहीं सुनते। अब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो अकाल मतलब क्या है कि खाने की कमी हो जाना। अब खाने की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, फसल नहीं लगी है, तो अकाल हो गया। तृणकाल, शॉर्टेज ऑफ फॉडर, तृणकाल मतलब शॉर्टेज ऑफ फॉडर। तृणकाल में मतलब क्या होता है, तो आप ही को खाना थोड़ी ना चाहिए, आपको आपके जो जानवर हैं, आपके जो कैटल्स हैं, उसे भी खाना चाहिए रहेगा। तो वो जो सिचुएशन होती है जब अब आपके लिए खाना ग्रो नहीं हो रहा है, तो वो कहीं स्पेशल नहीं है कैटल्स, उनके लिए भी क्या है, फूड्स जो है, फूड क्रॉप्स जो है, तो फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगी। और जब उनके लिए फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगी तो वो जो सिचुएशन होती है उसे तृणकाल कहा जाता है। ठीक है, घास की कमी हो जाना, तृणकाल। फिर जलकाल, तो जल तो आपको पता, जल यानी क्या, पानी, तो जलकाल यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर, ड्रॉट में पानी की तो कमी होना तय है। ठीक, तो ये जो तीनों सिचुएशंस रहती है, तीनों सिचुएशन जो वर्स्ट फेस होता है उसे त्रिकाल कहा जाता है। ठीक है, तीन मतलब त्रि, तो त्रिकाल सिचुएशन डेवलप होती है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है लार्ज स्केल डेथ ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक्स। अब इंसान मतलब पानी अगर कम है तो इंसान खुद पिएगा, बोलेगा कैटल्स को तो साइड में रख देगा ना, बोलेगा कि हाँ तुम्हें हमारे बाद पीने के बाद बच जाएगा तो तुम्हें भी दे देंगे। तो अब वो जो कैटल्स होती है उनकी बहुत ज्यादा डेथ होती है। आपने यूजुअली देखा होगा तो जो ड्रॉट की इमेज दिखाई जाती है, ड्रॉट की इमेज में ऐसे ही दिखाया जाता है कि हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ रहता है किसी जानवर का, गाय भैंस का, किसी का भी। तो उस तरह से क्या है कि लार्ज स्केल डेथ देखने को मिलती है क्योंकि पानी नहीं है पीने को, तो कैटल्स जो है वो बहुत ज्यादा मरती है। कैटल्स के साथ साथ में क्या होता है, दूसरे एनिमल्स भी मर जाते हैं। माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक, लोग जो होते हैं दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम दैट एरिया। अब वहां पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। एक मूवी है कड़वी हवा, शायद पता नहीं नाम यही है, कड़वी हवा है या नहीं, संजय मिश्रा की, उस मूवी को देखना, तो वो बताती है कि चंबल वाला रीजन जो है पूरा, ठीक है, तो उस चंबल वाले रीजन में जो मीटियोलॉजिकल ड्रॉट हो रही है, वो ड्रॉट का इंपैक्ट, मतलब ड्रॉट लोगों की लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, हम जो सडन डिजास्टर्स होते हैं उस पर बहुत ज्यादा हमें क्या होता है, ऐसा फील होता है कि अरे बाप रे सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गई, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा फील होता है। लेकिन जो लोग कंटिन्यूसली जूझते रहते हैं ना इस डिजास्टर के साथ में, उनकी लाइफ को समझना है, वो मूवी जरूर देखिएगा, मैं सजेस्ट करता हूं आपको। तो लार्ज स्केल डेथ ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक्स। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक्स, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं क्योंकि खाने पीने को कुछ नहीं है। तो ये त्रिकाल वाली सिचुएशन में हो रहा है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल, अब देखो पानी की कमी है ना, तो उसके चलते क्या होता है, पीपल आर कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर जब पिएंगे तो इट वुड लीड टू स्प्रेड ऑफ मेनी वाटरबॉर्न डिसीजेस। वाटरबॉर्न डिसीजेस जो हमने फ्लड में पढ़ी थी, जैसे गैस्ट्रो एंटेरिटिस, कोलेरा, हेपेटाइटिस, तो ये सारी जो पानी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो भी होना तय है। कहां तय है, वो भी होना फ्लड में। अब बोलोगे ड्रॉट में, अब बोलोगे सर ये सारी बीमारियां तो फ्लड वाली सिचुएशन में हो रही थी, तो फ्लड वाली सिचुएशन में क्यों हो रही थी, क्योंकि खराब पानी तब भी पी रहे थे, और ड्रॉट वाली सिचुएशन में भी पानी है ही नहीं, तो जो खराब पानी वो पिएंगे तो पानी से जुड़ी हुई बीमारियां होना तय है। आया ना समझ में? तो ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट देख लो, या फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू ड्रॉट, तो ये आंसर में आप लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स, ध्यान रहेगा ये। अब आगे अगर देखें हम, तो ड्रॉट जो है
ठीक है। ड्रॉट क्या है? इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिजास्टरस कंसिक्वेंसेज ऑन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ड्रॉट के इमीडिएट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज भी देखने को मिलेंगे। अब इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इन दोनों चीजों को समझना अच्छे से। इमीडिएट मतलब क्या है कि अभी आज जो चल रहा है, आज आपको समस्याएं देखने को मिल जाएगी। कैसे समस्याएं? कि पानी की कमी है, लोग पिएंगे क्या। उसी के साथ साथ में लॉन्ग टर्म क्या है कि अब जब सूखा पड़ा रहता है ना, तो वहां की सॉइल जो है, तो सॉइल भी पूरी की तरह से, जैसे सूखा है, टेम्परेचर है, तो सॉइल टूटने लगती है, सैंड में कन्वर्ट हो जाती है। सॉइल जो होती है तो वो डेजर्ट में डेजर्टिफिकेशन होता है सॉइल का। ड्रॉट वाली सिचुएशन में डेजर्टिफिकेशन होता है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, तो मॉइस्चर खत्म होते 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 वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाती है सॉइल। ध्यान रहेगा ना। तो इसका क्या है? ड्रॉट का इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों कंसिक्वेंसेज हैं, ठीक है। इसीलिए देयरफॉर प्लानिंग हैज टू टेक बोथ एस्पेक्ट्स इनटू कंसीडरेशन। अब बोथ एस्पेक्ट्स मतलब क्या है? कि सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों डायमेंशंस पे हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम ड्रॉट को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। पकड़ पाए हो नहीं पकड़ पाए हो कंसेप्ट? देखो समझना इस चीज को कि आज इंपैक्ट हो रहा है ड्रॉट का, वो सही है, एक लंबे समय बाद भी इंपैक्ट होने वाला है, और वो जो इंपैक्ट होगा वो सोशल डायमेंशन पे भी, मतलब सामाजिक स्तर पे भी होने वाला है, और फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो प्रकृति है आपकी, उस प्रकृति पे भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब दोनों चीजों को जरा समझो, दोनों चीजों को समझने की जरूरत भी है, क्योंकि जो भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हो तो उसको दोनों एस्पेक्ट्स पे रखना होगा आपको, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि सोसाइटल लेवल पे, सोशल लेवल पे क्या किया जा सकता है ड्रॉट्स को टैकल करने के लिए, फिजिकल लेवल पे, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या किया जा सकता है ताकि हम ड्रॉट को टैकल कर सके, रोक सके, उसके जो इफेक्ट है उसे कम कर सके, ठीक है, मिटिगेट कर सके। चलो तो यहां पे समझो, प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है कि इमीडिएटली क्या हो रहा है, सोसाइटी में दिक्कत ये जा रही है कि पानी नहीं है, पानी पीने का नहीं है तो बहुत कंटामिनेटेड है। तो सेंस में क्या है कि गवर्नमेंट को, लोगों को, हमेशा हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर मत छोड़ो ना, हमें क्या है सोसाइटल लेवल पे ये ध्यान रखना होगा कि प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने योग्य पानी लोगों तक पहुंचाया जा सके, उन्हें ये पानी दिया जा सके। मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एंड वाटर फॉर द कैटल्स। जो विक्टिम्स हैं, जो लोग किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, मान लो हाँ, जैसे आप यहां पे देखोगे तो एक इंपैक्ट ये भी होता है कि लोग मालनरिश्ड हो जाते हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो आदमी तो सूख जाएगा ना। तो उसके चलते क्या है कि अगर किसी प्रकार की समस्याएं हो रही, बीमारी हो रही है, तो उनको मेडिसिन वगैरह मिले, ये इमीडिएट सॉल्यूशन होना चाहिए सोसाइटल लेवल पे। तो उन्हें क्या, ये सारी दवाइयां मिले, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एंड वाटर फॉर द कैटल्स, कैटल्स का भी ध्यान रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब खतरे में आए तो हम उन्हें छोड़ के भाग जाएं नहीं, तो उनके लिए क्या है, फॉडर वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जानी चाहिए। फिर क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पीपल एंड देयर लाइफ स्टॉक टू सेफर प्लेस, और अगर ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ नहीं हो सकता है तो लोगों को एक सेफर प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उनकी जान बच जाए, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में अगली चीज जैसे देखोगे फिजिकल। अब फिजिकल क्या है, फिजिकल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं ड्रॉट्स को मिटिगेट करने के लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्वीफायर्स। ये समझो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्वीफायर्स मतलब कि आप ये देखो कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें कितनी पोटेंशियल है, क्या ये लंबे समय तक पॉपुलेशन को इतनी सस्टेन कर पाएगी, अगर नहीं तो वहां की पॉपुलेशन को कम ज्यादा करो, ठीक है। तो एक मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल को देखा जाए, समझा जाए कि कितने समय तक लाइफ फॉर्म यहां पे सर्वाइव कर सकता है, कितना पानी है जो कितने लाइफ फॉर्म को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम दी सरप्लस टू दी डेफिसिट एरिया, ये जो पॉइंट है ना, ये बार बार आता है, जैसे आपने ड्रेनेज में भी पढ़ा, अभी भी फ्लड में भी पढ़ा, अभी भी आया, और ये पॉइंट की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं अगर इस चीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि चैलेंजेस हैं, समस्याएं हमेशा होती है, लेकिन सफलता क्या है, सफलता उन समस्याओं में से ही एक समाधान ढूंढ लेना। स हो गया सब कुछ, मतलब प्रॉब्लम्स में से अगर आप एक सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हो तो आपकी सक्सेस है, वो सिंपल सी चीज। तो प्रॉब्लम तो आएगी आपको रिवर लिंक्स करने में, लेकिन अगर आप फिजिकल लेवल पे, फिजिकल एनवायरनमेंट में रिवर लिंकिंग पे ध्यान देते हैं, तो जहां फ्लड आ रही है वहां का पानी कहां ले आओ, जहां ड्रॉट्स आ रही है, तो उस तरह से चीजें सुलझाई जा सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट एरिया, सरप्लस से डेफिसिट एरिया में अगर आप पानी पहुंचा पा रहे हो, ठीक है, इंटरलिंकिंग कर पा रहे हो, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है ड्रॉट्स को टैकल करने के लिए। पर्टिकुलरली प्लानिंग फॉर ये आ गया ना वही वाला पॉइंट। तो पर्टिकुलरली प्लानिंग फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स एंड डैम्स, ठीक है। ये चीज, रिजर्वायर्स डैम्स बनेंगे तो उसमें पानी स्टोर्ड रहेगा, तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन में क्या हो सकता है, वो स्टोर्ड पानी को यूज किया जा सकता है लोगों के लिए। रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजनरी, यहां पे ये चीज समझना कि अगर क्या है, अगर आप ऊपर से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजनरी के थ्रू
कितना पानी है, कहाँ है, कैसा है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन कहाँ डेवलप हो रही है, नहीं हो रही, उस चीज को प्रॉपर्ली मॉनिटर करोगे तो भी आपको फायदा मिल सकता है। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं कि मैंने कहा पैरेलल लाइन खींचना है, ये पैरेलल लाइन खींच दी और आपने इस पैरेलल लाइन में क्या है कि हल्का सा भी एंगल टेढ़ा कर दिया और ये लाइन है, तो आज वो यहां पे आपको मिलते हुए, टच होते हुए नहीं दिखेगी, लेकिन एक समय के बाद में जब बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है, तब वो आपको क्या क्या होता है, तब समझ में आएगा कि ये पैरेलल नहीं थी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक, तो जहां प्रॉब्लम हो रही है, जहां एंगल बिगड़ रहा है स्टार्टिंग लेवल पे ही, तो क्या करना होगा, तो आपको वहां चीजें सुधारना होगी। और ये कब हो सकती है, जब एक बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो। एक चीज मैं आपको सीधी से बताता हूं कि अगर आप डिजास्टर्स को स्टार्टिंग से मॉनिटर करोगे तो उसका इंपैक्ट जो है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है, और वही चीज यहां पे बात की जा रही है, ध्यान रहेगा ये। तो ये ड्रॉट हो गया। अब ड्रॉट के बाद में अगर आगे देखें तो मतलब ड्रॉट के मिटिगेशन स्टेप्स सोसाइटल और फिजिकल लेवल पे बता दिए मैंने। एक ये चीज की जा सकती है सोसाइटल लेवल पे कि एजुकेटिंग एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज कैन बी अ टूल टू मिटिगेट ड्रॉट। आप लोगों को ज्ञान दे दो, कैसा ज्ञान, जो मैं आपको दे रहा हूं अभी वो वाला ज्ञान। उसी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना होगा लोगों को कि क्या किया जा सकता, क्या किया जा सकता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये क्लास 10 में भी पढ़ा आपने। मतलब क्या है कि जो बारिश हो रही है तो आपके छत पे जो पानी आ रहा है उसको आप हार्वेस्ट करो, बारिश के पानी का सही यूटिलाइजेशन हो। तो अलग अलग तरह से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अलग अलग रीजनल लेवल पे अलग अलग चीजें की जाती है, तो वो सब कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सोल्यूशन हो सकता है। ट्रेनिंग दी जाए लोगों को कि ड्रॉट वाली सिचुएशन में किस तरह से पानी का जुडिशियस यूज किया जाए, कितना पानी खर्च करना है, कितना बचाना है, उन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाए। प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अब देखो, ड्रॉट हो रही है, अगर किसी एरिया में वाटर शॉर्टेज है तो वहां पे क्रॉप्स, वहां पे आप राइस नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि राइस को बहुत पानी चाहिए ना। तो लोगों को ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के बारे में बताया जाए, ऐसी क्रॉप्स के बारे में जो लेस क्या कह सकते हैं कि वाटर कंजम्पशन जो होता है उन क्रॉप्स का, ठीक है, वाटर कंजम्पशन इज लेस for some specific crops and that crops, those crops can be grown in specific areas। ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरियाज में उन क्रॉप्स को लगाया जा सकता है। जैसे बाजरा होता है, तो बाजरा क्या होता है कि वो वाटर इंटेंसिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे, ये सारी चीजें। तो ये क्लियर हो गया। ड्रॉट के कंसिक्वेंसेस भी बता दिए मैंने आपको। कंसिक्वेंसेस के साथ साथ मैंने बता दिया सोसाइटल और फिजिकल लेवल पे उसके इफेक्ट होते हैं, तो उन्हें कैसे वहीं पे टैकल किया जा सकता है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। देखो, डिजास्टर्स जो है ना, तो इसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में तोड़ तोड़ के पढ़ सकते थे हम, कि हाँ कंसिक्वेंस एक में पढ़ लिया, मिटिगेशन एक में पढ़ लिया, लेकिन वो फिर नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप इसे कॉम्प्रिहेंसिवली समझते चलो, एक साथ लिंक करते चलो, कनेक्ट करते चलो। ड्रॉट वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला जो लास्ट डिजास्टर बचा है हमारा, लैंडस्लाइड्स, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है, जिसे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को ये मजेदार बात बताइए। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।